दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर मोदी विरोध में बहुत सारे बरसाती कुकुरमुत्ते उगाए हो। ये सब बरसाती कुकुरमुत्ते बोलिए, बरसाती मेढक बोलिए। बरसात का मौसम भी है और आने वाले दिन में चुनाव का मौसम भी है। तो ये विपक्ष में जितने भी है, अधिकांश देखिएगा, ये सब के सब जालीदार टोपी वाले लोग हैं। इनको मोदी जी का कोई काम पसंद नहीं आता है। आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए, जो मोदी जी ने जितने शौचालय दिए हैं, कभी जात धर्म ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। मोदी जी का स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। आप शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, मुफ्त की राशन, जितने योजनाएं हैं, खासकर सर्वाधिक ये विशेष संप्रदाय के लोग इसका लाभ लिए हैं। फिर भी इन्हें मोदी जी के कार्य इनको पसंद नहीं आता है। इन लोगों को दिखाई ही नहीं देता है कि मोदी जी ने इन लोगों के लिए कुछ किया है। मोदी जी को इनको हटाना है। इनका मूल कारण है कि ये लोग कट्टरवाद होते हैं, धार्मिक कट्टरवाद होते हैं। उनको देश और विकास से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब और सिर्फ मतलब उसी से होता है जो सिर्फ इसके बात बोले, इसके लिए बात बोले, इसके मजहब के लिए बात बोले, इसके धर्म के लिए बात बोले। जो उन विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष बात करेगा, ये लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद उसी को देगा। भले ही उन लोगों को जिंदगी अन्य पार्टी नर्क बना के रख दे, वो उसे मंजूर है। लेकिन मोदी जी के राज में मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यह स्लोगन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर अधिकांश जहां ये लोग जलीदार टोपी वाले लुंगी वाले भैया लोग, जहां हिजाब वाले बहने लोग जहां इकट्ठा हो जाते हैं, एक मीडिया वाला को लेता है और सीधा बोलते हैं 24 में राहुल 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 राहुल। अरे 24 में राहुल को क्यों लाएगा भारत? राहुल का तो कुछ एजेंडा भी होना चाहिए कि 2024 में अगर राहुल प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल भारत के लिए ये काम करेगा, वो काम करेगा, ताकि भारत का नाम विश्व में लोग जाने, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को काम से कोई मतलब नहीं, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, ताकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये लोग आएंगे, गठबंधन वाली सरकार लाएंगे। और इतने दिन से इन लोगों का भ्रष्टाचार जो बंद है, सबके दुकान जो ठप है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही बोले थे कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। इससे विरोधियों में बौखलाहट है, जो भाई भतीजावाद की परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इन सबके दुकान पर ताला लग गया है। इन लोगों को जनता सुनता नहीं है। इन लोगों का घर में जन्मदिन के केक पर सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय आकर अब नाचते नहीं हैं। इसलिए ये लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। सब के सब, कोई जेल में है तो कोई बेल में है, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर। जब भ्रष्टाचार में, जब जेल में बेल पर होते हैं या जेल जाने वाले होते हैं, जब देखे कि सब के सब हम लोग अब जितने परिवारवादी राजनीतिज्ञ हैं, वो सब के सब अब जेल में जाना निश्चित हो गया है, तो ये लोग एक गठबंधन बना लिया और गठबंधन का नाम दिया इंडिया। शॉर्ट नेम है इंडिया। लेकिन इन महामूर्खों की टोली को ये भी पता नहीं है, जो तुम नाम रखे हो इंडिया, तो उस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर तुम ही इंडिया हो तो उस इंडिया का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज भी है, कल भी रहेंगे। और जब तक वो जिएंगे तब तक भारत की जनता उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे और उनको प्रधानमंत्री के रूप में आसीन करेंगे। इसके लिए आप लोग को जितनी मिर्ची लगे, उससे भारतीय राष्ट्रवादी नागरिकों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मोदी जी को राष्ट्र की मजबूती के लिए भारत के लोग
प्रधानमंत्री बनाया है। उनको नमक सस्ता के लिए, हल्दी सस्ता के लिए, टमाटर बैगन सस्ता करने के लिए नहीं लाया है। भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, सर्वशक्तिमान राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने, इसलिए 140 करोड़ राष्ट्रवादी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को चुना है। तो आप लोग जितना टीम बनाइए, जितना नया नया नाम दीजिए, जितना बड़ा झुंड बनाइए, वो भारत माँ का शेर बेटा प्रधानमंत्री है। एक गिदर भभके गिदर का झुंड बना के वहाँ वहाँ करने से नहीं होता है। सदन में भारत का शेर, भारत माँ के शेर बेटा ने दिखा दिया। जब वो दहाड़ना शुरू किया तो जितने ये भूखा नंगा अधनंगा की टीम जो थी वो सर पे पांव रख के सदन छोड़कर भाग गए। तो देश की जनता ने आप लोगों के चाल चरित्र चेहरा को बिल्कुल समझ चुका है। आप लोग अभी भी निश्चिंत रहिए, अभी 10-15 साल तक बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूर्ण रूप से तैयारी में जुटिए, घी खाइए, मलाई खाइए, रसमलाई खाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए और दिमाग में जो गोबर भरा है सबसे पहले उसको गोबर को निकालिए, गोबर को निकालिए और भारत के लोगों से जुड़िए। फोटो शूट कराने से नहीं होगा, खेत में जाकर फोटो शूट कराने से नहीं होगा, रास्ता पर पैदल चलने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो यहाँ पर पैदल मार्च करने के लिए बैद्यनाथ धाम, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग पैदल मार्च करते हैं। आप पहला बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत साधु सन्यासी लोग पैदल मार्च किए हैं, बहुत सारे राष्ट्रभक्त किए हैं, बहुत सारे शिव भक्त देवी स्थान पर निकलते हैं पैदल, तो वो लोग भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो पैदल चलने से भी नहीं होगा, धान के खेत में जाके धान रोपने से अगर प्रधानमंत्री कोई बन जाता तो हर एक किसान प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन वो किसान भी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो आप लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना है तो आप लोगों को बुरा लगता है, नागवार गुजरता है आप लोगों को कि आप लोग खानदानी सोना के चम्मच लेकर जन्मे हैं, आप लोग का जन्म ही हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, आप लोग किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी बनना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको तो नागवार गुजरेगा अगर कोई आपके साथ में ही धान रोपने वाला कोई माता बहन अगर कल भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो उनको भी तो आप लोग प्रधानमंत्री नहीं रहने दीजिएगा। जब आप लोग को चाय वाला से इतना परेशानी है और गाँव के गरीब के बेटे से इतना परेशानी है, तो उस धान के खेत में धान रोपने वाला भी गांव के गरीब किसान का ही कोई बेटा बेटी है। तो ये नाटकबाजी बंद कीजिए और देश हित में एक मजबूत विपक्षी का, ईमानदार विपक्ष का भूमिका अदा कीजिए। इससे राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। देश और अगर सत्ताधारी पार्टी सत्ता के नशा में चूर, अगर सत्ताधारी पार्टी दिशा से भटकता है तो उस पर आप अंकुश भी लगाइए। विपक्ष का यही काम होता है कि सत्ता के नशा में मतंग होकर अगर दिशाहीन होते हैं तो विपक्ष उसको अंकुश लगाने का कार्य करता है, दिशा दिखाने का कार्य करता है। तो आप लोग विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष बनिए, पहले राष्ट्र के लिए काम कीजिए। अगर आपके कार्य को लोग को पसंद आएगा तो देखा जाएगा, 10-20 साल बाद आपके बारे में भी सोचा जाएगा। आपको तो अभी युवा है, अभी आपका उम्र ही कितना हुआ है, वो है 55-56 साल का, तो मात्र उम्र ही है। तो अभी लंबी उम्र है आपका, अभी युवा है। 20-25 साल बाद देखेंगे कि देश के ईमानदार नागरिक लोग। तो लगे रहिए और देश के लिए काम कीजिए, देश के विरोध में मत बोलिए। सत्ता पाने के लिए राष्ट्र के विरोध में मत बोलिए, देश के विरोध में मत बोलिए, पार्टी का विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री का विरोध मत कीजिए। प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। आप
बीजेपी का विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री का नहीं। और बाकी तो आप लोग अपने समझदार हैं। फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को भारत की 100 करोड़ 140 करोड़ जनता आशीर्वाद देके पुनः प्रधानमंत्री बना रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। आप लोग भी सुख शांति से रहिए, हल्ला चिल्ला मत कीजिए।